सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसी गीतकार ने कहा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। लेकिन इसके अलावा पानी की एक और ख़ासियत है। जब तक पानी बहता रहता है तब तक इसकी निर्मलता बनी रहती है। जिस दिन पानी में ठहराव आ जाता है उसकी निर्मलता भी नष्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम जब तक अपने जीवन में बदलाव और सुधार करते रहते हैं हमारी उन्नति होती रहती है। निजी जीवन से लेकर देश और समाज हर तरफ सुधार है तो विकास है। जब ये विकास रुक जाता है तो हमारे अंदर भी बुराइयां पनपने लगती हैं। आज़ादी के बाद से भारत ने भी अपनी विकास यात्रा अनवरत जारी रखी है। इस विकास यात्रा में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो देश के इतिहास में पहली बार हुई हैं। भारत में प्रथम नाम के इस खास कार्यक्रम के अपने चौथे एपिसोड में आज हम आपको ऐसे ही कुछ और नए विकास कदमों के बारे में बताएंगे और समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपाताल में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। इसका मकसद मॉस और अन्य ब्रायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यावरण में इसके महत्व से लोगों को अवगत कराना है। बता दें कि मॉस एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषध में बहुतायत में इस्तेमाल होता है। मॉस गार्डन खुरपाताल में मॉस की लगभग 30 विभिन्न प्रजातियां और कुछ अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां हैं। यहाँ पाई जाने वाली 2 प्रकार की मॉस प्रजातियां यानी हियोफिला इनवोल्टा और प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN की लाल सूची में शामिल ब्राचिथेलेशियम बुकनानी फिगर है। हाल ही में देश के सबसे बड़े ऑयल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तेल रिफाइनरियों की टरबाइनों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। हैदराबाद स्थित इस परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रोएक्टिव प्रिडेटिव एनालिटिक्स आधारित ऑटोमेटिक एनॉमली डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से 8 रिफाइनरियों के 27 टरबाइनों को डिजिटली रूप से दूर से ही बैठकर हैदराबाद से मॉनिटर किया जा सकेगा। हाल ही में देश के राज्य केरल का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया। एर्नाकुलम सामान्य अस्पताल में एक अत्याधुनिक सुविधा के साथ इस मिल्क बैंक को खोला गया है। रोटरी क्लब ऑफ कोचिन ग्लोबल के सहयोग से स्थापित ये दूध बैंक उन नवजात शिशुओं के लिए है जिनकी मां किसी कारणवश अपने बच्चे को स्तनपान कराने में असमर्थ होती हैं। बता दें कि मिल्क बैंक एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जहां नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। नई पीढ़ी के गायक और संगीतकार तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का देश का पहला संगीत महाविद्यालय जल्द ही मुंबई में शुरू होगा। मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत शुरू होने वाले इस कॉलेज का नाम मास्टर दीनानाथ मंगेशकर शासकीय संगीत महाविद्यालय रखा जाएगा। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता जाने माने संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर करेंगे। समिति कॉलेज के लिए जगह, पाठ्यक्रम और इससे जुड़े तमाम अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगी।